माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई क्लास नाइन्थ की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैथ का तो वीडियो लेक्चर चालू कर दिया गया था। आज नई क्लास हमारी फिजिक्स की होगी। फिजिक्स की होगी। जैसे कि कोविड-19 की वजह से माय डियर स्टूडेंटों को ऑफलाइन क्लासेज नहीं प्रदान हो पा रही हैं, इसलिए अपने ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हमारी आज नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स की क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए आज से स्टार्ट हो रही है। और जिस तरह हमारी क्लासेज ऑफलाइन चलती हैं, उसी प्रकार हमारी क्लास में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। और हम क्लास जो चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज, वो ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे समझ पाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हम क्लास को ले रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए, फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है आपका गति। मोशन। तो देखिए, गति होती क्या है। कोई भी वस्तु जो आपकी होती है वो टू टाइप्स में होती है। दो प्रकार की अवस्था में होती है। एक हमारी गति की अवस्था, विराम की अवस्था, अब देख गति की अवस्था क्या होती है। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो आपकी गतिमान अवस्था कहलाएगी। और जब कोई वस्तु विरामावस्था में अर्थात रेस्ट में होगी तो हमारी विरामावस्था कहलाएगी। अब देखिए आगे, यदि हमारी वस्तु गतिमान है तो गति की अवस्था कहलाएगी। और यदि विरामावस्था में है, यदि वस्तु विराम में है, विराम का मतलब ठहरी हुई है, तो हमारी विरामावस्था कहलाएगी। अब देखिए, गति के कुछ प्रकार हैं। जैसे गति को कुछ भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सरल रेखीय गति। नंबर 2, समान गति।
नंबर 3, असमान गति। गति को हम कुछ पार्टों में डिवाइड कर चुके हैं। एक हमारी सरल रेखीय गति, समान गति, असमान गति, अर्थात गति को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए सरल रेखीय गति क्या होती है, समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, इनके बारे में बताने के पहले हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात कर लेते हैं। दूरी डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे यश से डिनोटेड करते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए विस्थापन की डिफिनीशन क्या होती है। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, या फिर किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। अब देखिए
विस्थापन आपका 0 हो सकता है, शून्य। दूरी आपकी कभी शून्य नहीं हो सकती है। देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यदि बच्चा कोई हमारा, देखिए कोई बच्चा है जो कि अपने घर से कॉलेज गया, जाने के बाद पुनः घर आ गया। अब देखिए, अपने घर से कॉलेज गया और वहाँ से पुनः अपने घर आ गया। जब वो अपने घर पहुँच जाएगा तो वहाँ पे कितनी दूरी होगी? शून्य, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच बताया गया है। अब देखिए, दूरी की यदि बात करें, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बच्चा अपने घर से 9 किलोमीटर स्कूल गया, पुनः अपने घर आ गया। तो देखो, उसने दूरी कितनी तय की? अपने घर से स्कूल जाने में 9 किलोमीटर दूरी तय की और पुनः आने में 9 किलोमीटर हो गया। तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो गई? 9 + 9 18 किलोमीटर। लेकिन जब वो घर पे आ जाएगा तो विस्थापन उसका शून्य हो जाएगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं सरल रेखीय पथ की। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर निकाल कर डिस्कशन कर सकते हैं अपना। आगे देखिए, सरल रेखीय गति। ये सरल रेखीय गति आपकी क्या होती है? कोई भी वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर, कोई भी वस्तु हो आपकी एक सरल रेखीय पथ पर यदि गति करती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। देखिए, कोई भी वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है सरल रेखीय
गति कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, यदि हम स्ट्रेट लाइन मतलब एक कोई सीधी सड़क पर गति करते हैं, हम जब एक सीधी सड़क पर गति करते हैं तो वह हमारी सरल रेखी गति कहलाती है। अब देखिए, यदि हम वृत्तीय गति की बात करें तो कोई भी वस्तु आपकी होगी वो एक वृत्त पर मोशन करेगी। कोई भी वस्तु हो वो एक वृत्त पर मोशन करती है तो वो आपकी वृत्तिगत कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि आप मौत के कुएं में बाइक जब चलती है तो उसमें क्या होता है, वृत्तिगत में चलती है। ये आपके वृत्तिगत के एग्जाम्पल हुआ। और देखिए कुछ एग्जाम्पल, जब हम ग्राउंड में रेस लगाते हैं, जब हम ग्राउंड में उसके चारों ओर गति करते हैं तो वो भी हमारी वृत्तिगत का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए आगे, समान गति। तो समान गति देखिए क्या होती है। कोई भी वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वह समान गति कहलाती है। देखिए, कोई भी गति, कोई भी वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो हमारी समान गति कहलाती है। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल की बात करें, कोई हम बाइक अर्थात देखिए एग्जाम्पल की बात करें, हम मोहन पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। दूसरे घंटे में दूसरे एक घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तीसरे घंटे में अर्थात तीसरे एक घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ देखिए, अभी आपको बताया गया था समान गति की डिफिनीशन कि कोई भी वस्तु होगी समान समयांतरालों में समान दूरी तय करेगी। तो यहाँ देखिए, समय का अंतराल जो चल रहा है एक घंटे का आपका चल रहा है। और पहले एक घंटे में कितनी दूरी तय की गई है, 10 किलोमीटर। दूसरे घंटे में
10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए समय भी आपका समान है और डिस्टेंस भी आपकी क्या है, समान है। तो यहीं से डिफिनीशन हम उठाते हैं, कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान गति कहलाती है। तो देखिए समान गति की डिफिनीशन, कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। एक समान गति कहलाती है, अर्थात समान गति कहलाती है। एग्जाम्पल आपको अभी बता ही दिया गया है। असमान गति की यदि बात करते हैं तो देखिए पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें किसी मोहन की एक बात कर लेते हैं कि मोहन ने पहले 1 घंटे में पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, दूसरे 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पे देखिए आपको समान दूरी नहीं तय कर पा रहा है। समय तो आपका समान है लेकिन जो दूरी है वो आपकी अलग अलग तय हो रही है। पहले 1 घंटे में क्या किया उसने, 10 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे 1 घंटे में और दूसरे 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अर्थात यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या हुई, अलग अलग आ रही है। अलग अलग आपको प्राप्त हो रही है। तो यहीं से हम डिफिनीशन बना देते हैं, कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में, कोई भी वस्तु हो वो समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, असमान गति कहलाती है। कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, असमान गति कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया, मोहन ने पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय की, तीसरे 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, जिससे कि अपने क्षेत्र के ग्रामीण वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जिस तरह हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह आपको ऑनलाइन क्लासेज में भी लेक्चर मिलेंगे। चाल, स्पीड,
अब देखिए हम स्पीड की यदि बात करते हैं, चाल चाल की डिफिनीशन क्या होती है? एकांक समय अंतराल में अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। दूरी को आपको बताया गया था एस से डिनोट करते हैं, समय को टी से, स्पीड को आपको वी से डिनोट करते हैं। अब यहीं पे यदि चाल के मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है, टाइम और समय का मात्रक सेकेंड। अब देखिए चाल की डिफिनेशन, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, और यस दूरी को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से, वी बराबर यस अपॉन टी। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। आगे देखते हैं, विस्थापन की बात कर चुके हैं। वेग, वेलोसिटी, विस्थापन अपान समय। विस्थापन को आप डी से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं, वेग को वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी, मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे यदि वेग की डिफिनीशन बनाएं तो क्या होगी? समय अर्थात टी बराबर माना टी बराबर 1 सेकेंड, तो यहां से आपको वेग बराबर विस्थापन हो गया। अब यहीं से देखिए डेफिनेशन बनाते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाती है, या फिर एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। देखिए एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखिए यदि हम त्वरण की भी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पलों की बात करेंगे। तो देखिए त्वरण क्या होता है? एक्सीलेटर, बाइक का जो एक्सीलेटर होता है
वो इसी से बना हुआ त्वरण से। तो देखिए त्वरण की डिफिनेशन क्या बनेगी। त्वरण, इसे हम एक्सीलरेशन यहीं से आपका बाइक का एक्सीलेटर बना हुआ है, इसी शब्द से बना है एक्सीलेटर। तो देखिए हम त्वरण को इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए त्वरण वाला होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर घटी समय। तो देखिए डिफिनेशन हमारी क्या बनेगी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिए हमारी डिफिनेशन क्या बनेगी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मात्रक की यदि बात करें तो देखिए वेग का मात्रक आपको भी बताया गया था मीटर पर सेकेंड। समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है, तो यहीं से बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं। चाल, वेग और त्वरण में कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल बताने के पहले हम आपको पुनः देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय बताया गया आपको। वेग बराबर विस्थापन बटे समय बताया गया। यहाँ पे आपको त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय को बताया गया। अब देखिए वेग परिवर्तन क्या होता है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को कैपिटल U से डिनोट करेंगे। तो यहीं से यदि हम त्वरण का फार्मूला बनाएं, स्मॉल v माइनस स्मॉल u अपॉन t, मात्रक क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जो चाल होता है और वेग होता है तो इसमें मेन अंतर क्या होता है। चाल जो होती है
उस पे आपको दिशा अर्थात डायरेक्शन को नहीं बताना पड़ता, और जो आपको वेग होता है उस पे आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है। देखिए, हम पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो कह रहा है कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक कार है जो आपकी 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। चाल बताइए। देखिए, अभी आपको बताया गया चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए, आपकी दूरी कितनी तय किया है उसने, 100 किलोमीटर। समय आपको कितना है, 2 घंटे में तय किया है। काटेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर्स। चाल आपको मेरा मानना है कि माय डियर स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्मावस्था में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, ब्रह्मावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड बाद 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करता है। इसे ब्रेक लगाता है, इससे ब्रेक लगाता है। साइकिल के वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 सेकंड हो जाता है। देखिए, अब आपको देखिए, राहुल एग्जाम्पल है जो आपको तुरंत के रिलेटेड। ब्रह्मावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड के वेग से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये त्वरण निकालना है, बराबर यही अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। अंतिम वेग अर्थात लास्ट में आपको कितना है, 6 मीटर। अब ब्रह्मावस्था, जब कोई हमारी वस्तु ब्रह्मावस्था में होती है तो उसका वेग 0 होता है अपान कितने, 30 सेकंड में उसने प्राप्त किया है इतना।
तो देखिए 6/30, 6×5 = 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आपका त्वरण रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लेक्चर समझ में आ चुका है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर व्हाट्सएप नंबर पे आप पुनः डिस्कशन